वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। क्लास 9th सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर्स को कौन इलेक्ट करता है? पीपल इलेक्ट करते हैं। ये कौन सी फॉर्म में होता है? डेमोक्रेसी में, है ना भाई। देखो, कोई भी सरकार कौन चुन के लाता है? हम ही तो चुन के लाते हैं। हम जिसको वोट देंगे वो मंत्री जीतेगा, उसकी सरकार जीतेगी। नेक्स्ट, हाउ वर द रूलर्स ऑफ म्यांमार इलेक्टेड। म्यांमार में कैसे इलेक्ट होते थे? दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी, मतलब जो भी आर्मी का बड़ा लीडर रहेगा, जिसके पास पावर रहेगी, वही अपने आप को लीडर घोषित कर देगा, वही अपने आप को रूलर बना लेगा। हाउ आर द रूलर्स ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में बिकॉज दे हैपन टू बॉर्न इन द रॉयल फैमिली, मतलब राजा, फिर राजा के घर में जो लड़का पैदा हुआ वही आगे चल के वो राजा बन गया, फिर उसका बेटा राजा बन गया। इस तरह से जो भी रॉयल फैमिली में पैदा होगा वही अगला रूलर बनता जाएगा। विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए कैसे ऑफिशियल चुने जाने चाहिए? सर्टेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज पासिंग द क्राइटेरिया टू बी इलेक्टेड। मतलब भाई जो भी चुनाव लड़ रहा है वो ईमानदार होना चाहिए, उसके खिलाफ किसी भी तरह का केस नहीं चलना चाहिए, उसका रिकॉर्ड साफ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ही पर्सन को इलेक्ट किया जाना चाहिए। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन 1999। अब पाकिस्तान में क्या हुआ चिल्ड्रन? जो आर्मी का जो चीफ था जनरल परवेज मुशर्रफ, उसके पास इतनी पावर आ गई कि 1999 में उसने सारा कुछ तहस नहस कर दिया डेमोक्रेसी, और अपने आप को लीडर बना लिया। He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive. उसने जो डेमोक्रेसी उसको तहस नहस कर दिया था। किसकी बात हो रही है? जनरल परवेज मुशर्रफ की, पाकिस्तान के। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद। जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो किसके हाथ में होनी चाहिए? दोज इलेक्टेड बाय पीपल, मतलब जिन नेताओं को हम चुन के लाए हैं, जिनको हमने वोट किया है, उनके हाथ में ये पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट, इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड। चाइना में हर 5 साल, चाइना यानी चीन में हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, बिल्कुल इंडिया की तरह। व्हाट इज द चाइनीज पार्लियामेंट कॉल्ड। चाइनीज की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। इट हैज नियरली डैश 3000 मेंबर्स हैं, इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। जैसे आपने देखा होगा हमारी संसद भवन में, कुछ पार्लियामेंट में कुछ लोग बैठते हैं, ये थोड़ी कि हर गली मोहल्ले का आदमी उसमें चला जाएगा। तो ऐसे ही जो चाइना के लगभग 3000 लोग हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। When did Mexico become independent? जैसे हमारा देश भारत 1947 को आजाद हुआ, 15 अगस्त 19, ऐसे मैक्सिको आजाद हुआ था 1980 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको होल्ड इलेक्शंस आफ्टर एवरी। मैक्सिको में होते हैं 6 साल बाद। याद रखना, अगर चाइना या इंडिया की बात करें तो 5 साल बाद, और मैक्सिको की बात करें तो 6 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। विच कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल। कोई ऐसा कंट्री का नाम बताओ जो कभी भी मिलिट्री के अंडर में नहीं रहा या डिक्टेटर यानी तानाशाह के रूल के अंडर नहीं रहा। राइट आंसर है मैक्सिको। Until dash in Saudi Arabia, women didn't have the right to vote. 2015 तक औरतों को वोट करने का अधिकार भी नहीं था सऊदी अरेबिया में, उसके बाद मिला है। Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult. भाई एस्टोनिया कंट्री ने क्या कर दिया? इस तरह के सिटीजनशिप रूल बना दिए कि अगर कोई रशियन माइनॉरिटी का वहां पे रह रहा है तो भाई साहब उसको वोट करने में बड़ी मुश्किल आती है, उसके वोट का अधिकार जहां कम है। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन। भाई डेमोक्रेटिक कंट्री में हर पर्सन के पास एक वोट होना चाहिए और हर पर्सन के वोट की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा ए एंड बी। मतलब जैसे सलमान खान वोट कर रहा है तो उसके एक वोट की वैल्यू 1 वोट होगी, और रिक्शे वाला वोट कर रहा है तो उसकी भी 1 वोट की वैल्यू। ये नहीं है कि भाई वो सलमान खान है, सेलिब्रिटी है, तो इसके एक वोट का मतलब 100 माना जाना चाहिए, नहीं, ठीक है, सब बराबर है। जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी। जिम्बाब्वे को कब फ्रीडम मिली थी? 1980 में। जिम्बाब्वे's लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस।
जैसे आपने देखा होगा इंडिया में कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज्यादा राज किया, ऐसे ही जो जिम्बाब्वे का लीडर था रॉबर्ट मुगाबे और उसकी जो पार्टी थी भाई साहब, इंडिपेंडेंस के बाद से उसी का राज चलता रहा। गाइज अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज भाई एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर द ईयर्स मुगाबे's गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। अब जो मुगाबे पावर में आया, इनने क्या किया भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदलना चालू कर दिया, मतलब सारी पावर ही अपने आप को देता गया। What kind of operation did Mugabe give his people? किस तरह के अत्याचार इसने अपने लोगों पे करना शुरू कर दिया? इसने क्या क्या करना शुरू कर दिया? पार्टी वर्कर्स को हरास करना शुरू कर दिया। पार्टी वर्कर जो भी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता था उस पे केस करवा देता था, ठीक है। और ऐसा लॉ बना दिया कि कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता प्रेसिडेंट को, यानी कि इसको, ठीक है। When was Mugabe forced out of office? मुगाबे को कब बाहर निकाल दिया गया? 2017 में। What requirements do the people of the state need before elections? इलेक्शन होने से पहले क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए? लोग अच्छे से सोच पाने चाहिए, उनका प्रॉपर एक ओपिनियन होनी चाहिए, क्या उनकी राय है, ठीक है। वो फ्री होने चाहिए किसी भी तरह की एसोसिएशन बनाने के लिए। सो राइट आंसर होगा ऑल। What requirements do the people of the state need after elections? इलेक्शन होने के बाद क्या चाहिए कि जो भी ऑफिसर आया है उसके सर्टेन राइट्स होने चाहिए, उसके पास कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो, ठीक है। वो रेस्पेक्ट करे, टू रेस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं, जो कम नंबर में हैं, उन लोगों को भी रेस्पेक्ट मिले। ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो देयर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। तो जो लोग चुन के आए हैं, ठीक है, वो अकाउंटेबल होने चाहिए सबके लिए। सो राइट आंसर होगा ऑल। A democratic government rules within the limits set by constitution law. Right, true answer होगा। भाई कितना भी बड़ा मंत्री बन जाए, भारत का प्रधानमंत्री सही, तो ये नहीं है कि प्रधानमंत्री है तो कुछ भी काम करेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है उसके हिसाब से सारे काम होंगे। Which is true of democracy? ये वाली बात हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, by the people for the people. China's famine dash was worst recorded famine in the world. famine का मतलब होता है चिल्ड्रन भूखमरी, जब खाने की इतनी कमी हो जाए कि लोग भूख से मरने लग जाएं। ये कब हुई थी? 1958 to 1961 तक चली थी। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन, डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड होती है? डिस्कशंस एंड मीटिंग्स अकर व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर। सो राइट आंसर है बी। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में कोई भी नया बिल आता है, कोई नई चीज पे बात चलती है, तो बहुत सारे लोग उसके प्रोज और कॉन्स बताते हैं, तब जाके डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस एक मिनिस्टर ने कोई बात कह दी और उसी के बेस पे कोई भी डिसीजन ले लिया जाएगा। डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज, डेमोक्रेसी दूसरी तरह की गवर्नमेंट से अच्छी होती है, क्यों? इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, हम इसमें अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी पर्सन को चूज करके इलेक्ट करके लेके आए, हमको लगा यार ये तो बढ़िया काम नहीं कर रहा, इसने तो वादे किए थे, तो अगले 5 साल बाद हम उसकी सरकार को और उसको वोट नहीं देंगे, हम किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट दे देंगे, मतलब हम अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। विच बॉडी इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? का एग्जाम्पल क्या है? ग्राम सभा। इन विच ऑफ दीज केसेस कैन डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट सॉल्यूशन? हालांकि डेमोक्रेसी अच्छी चीज है, सबके लिए सेम रूल्स बनते हैं, लॉज बनते हैं, लेकिन ये नहीं है कि जो डेमोक्रेसी है पूरी तरह से गरीबी को मिटा दे, 100% एजुकेशन सबको दिला दे, या सबको 100% जॉब्स ही मिल जाए, तो कुछ कमियां भी हैं। ऑल ऑफ द अबव। सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी आर, ठीक है, कुछ डेमोक्रेसी में इंस्टेबिलिटी एंड डिले। अब कोई भी काम होगा वो बहुत सारे लोगों से पूछ के होगा, एक इससे इससे इससे, मतलब सबकी राय ली जाएगी, तो इससे काफी डिले भी होता है। अब इसमें आपने देखा होगा अंदर ही अंदर काफी करप्शन होता है ना, रिश्वतबाजी भी चलती है। पॉलिटिशियन फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन से लड़ाई करता है ना, उसके बीजेपी कांग्रेस के बारे में गलत बोल रही है, कांग्रेस बीजेपी को गलत बोल रही है, तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ दीज इज परमिटेड अंडर द रूल ऑफ लॉ?
तो विच ऑफ दीज इज परमिटेड अंडर रूल ऑफ लॉ? प्राइम मिनिस्टर कैन बी पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि अगर भारत का जो सबसे बड़ा लीडर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही सही, प्रेसिडेंट ही सही, अगर वो भी कानून का उल्लंघन करेगा तो भी कानून के हिसाब से उसको भी सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि बस जो कॉमन पर्सन है, आम आदमी, केवल उसी के लिए है। विच पार्टी हैज रूल्ड जिम्बाब्वे सिंस इट्स इंडिपेंडेंस? जिम्बाब्वे की इंडिपेंडेंस से कौन सी पार्टी ने रूल किया है? जानु पीएफ, रॉबर्ट मुगाबे की जो पार्टी थी। वाई कैन द चाइनीज गवर्नमेंट नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? चाइनीज गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वहां पे एक ही पार्टी है, सीसीपी। गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है बस उसी का राज चलता आ रहा है। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन नेपाल? नेपाल में गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। हाउ डज डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक? है ना, हम कैसे अपनी मिस्टेक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं? द रूलर्स कैन बी चेंज्ड। हम रूलर्स को बदल सकते हैं, किसी और को वोट दे सकते हैं अगली बार। डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग? लेकिन डेमोक्रेसी में भले से डिसीजन लेट लिए जाएं, लेकिन सही डिसीजन लिए जाते हैं। उसका रीजन क्या है? डिसीजंस आर टेकन बाय कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है, पूरा एक पैनल बिठाएगी जहां पे बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होशियार लोग, जिन्होंने को बहुत एक्सपीरियंस है, उनसे बात करी जाएगी, तब जाके कोई भी डिसीजन या तब जाके कोई भी बिल पास होगा। तो इसीलिए ज्यादातर डिसीजन जो होते हैं वो सही होते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या है? प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स? कौन सा ऑर्गन है जो गवर्नमेंट का जो सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। विच पार्टी ऑलवेज वन इलेक्शंस इन मैक्सिको? एक ही पार्टी थी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, यानी कि जिसका नाम था पीआरआई। यही बार बार इलेक्शन जीत रही थी मैक्सिको में। वन पर्सन वन वोट का क्या मतलब है? वन पर्सन हैज वन वोट एंड ईच वोट हैज वन वैल्यू। अब चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, सलमान खान हो, वो भी वोट देगा तो उसका भी एक वोट एक ही माना जाएगा, और एक रिक्शे वाला वोट देगा, उसका भी एक वोट एक ही माना जाएगा। What kind of government is there in म्यांमार? म्यांमार में क्या चलता है? आर्मी रूल चलता है। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, और वो ग्रीक वर्ड क्या है? डेमोक्रेशिया। द ओनली कंट्री वेयर एवरी एडल्ट हैड वोटिंग राइट बाय 1900? अकेला ऐसा कंट्री कौन सा था जहां हर एडल्ट को वोटिंग राइट दे दिए गए 1900 तक? वो था न्यूजीलैंड। By 2005 about 10 countries were holding multi-party elections. लगभग 140 कंट्रीज में मल्टी पार्टी क्या होता है? जैसे इंडिया में बीजेपी एक अलग पार्टी है, कांग्रेस एक अलग पार्टी है, आम आदमी पार्टी एक अलग है, ठीक है। बिगेस्ट मनी लेंडर कंट्री इज यूएसए। मनी लेंडर मतलब एक ऐसा कंट्री जो इतना रिच है कि वो दूसरे कंट्रीज को भी पैसा उधार दे सकता है और देता है, वो है यूएसए। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी डैश ईयर। चाइना में इलेक्शंस कितने साल बाद होते हैं? 2 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद या 3 साल बाद? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।